ताजदार मदीना सुरूर व कल्ब सीना रहमत कोनैन फ़ख्र दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों दीवानों और शम्अ रिसालत के परवानों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद सलाम दुआ परवरदिगार आलम की बारगाह में हम सब मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और इस जुम्मतुल मुबारक की अज़ीम शान दिन के सदक़े अल्लाह हमारे सग़ीर कबीर गुनाह मुआफ़ फरमाए, दुनिया आखरत कब्र क़यामत की अल्लाह मंज़िलें आसान फरमाए। जितने अहबाब बर वक्त तशरीफ़ लाए अल्लाह ताला बर वक्त आने की निस्बत से बरकत से उनकी हाज़िरी मुझ समेत अल्लाह अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। आज का हमारा तीसरा जुम्मतुल मुबारक उसी मौजू की तरफ है कि नेकी की दावत देना। दुआ है अल्लाह करीम मुझे इस आय पाक के ज़िमन में और जो एक और आय करीमा का मैंने हिस्सा तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, दुआ करते हैं अल्लाह करीम मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी व सारी फ़रमाए और सुन सुनाकर अमल पैरा हो के आगे फैलाने की अल्लाह तौफ़ीक़ ख़ास अता फ़रमाए। हमारा आज का मौजू वही है जो गुज़िश्ता दो जुम्मतुल मुबारक से चल रहा है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, कि तुम सोनी उम्मत हो, चुनी हुई उम्मत हो इसलिए कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह की ज़ात पे पुख्ता यकीन और ईमान लाते हो। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है और इमाम मुस्लिम ने भी मुस्लिम शरीफ के अंदर भी इस रिवायत को लिखा है। नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने नेकी का हुक्म देने वाले को और सुनकर अमल पैरा होने वाले को क्या खुशखबरी सुनाई है और किस बशारत से माला माल फरमाया है। ताजदार मदीना सुरूर व कल्ब सीना रहमत कोनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह तुम्हारे ज़रिए से किसी शख्स को हिदायत दे दे, अगर अल्लाह तुम्हारे ज़रिए से किसी भी शख्स को हिदायत दे दे तो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंट रखने से बेहतर है कि जो बंदा तुम्हारी बातों पे अमल करने की वजह से अल्लाह का दीवाना बन जाए, हुजूर का चाहने वाला बन जाए। अब इस हदीस पाक को आप समझे कि लफ्ज़ ऊंट आया है इस हदीस पाक में कि नबी पाक अलैहिस्सलाम असहाबे पैगंबर से मुखातिब है और आपका फरमान मुकद्दस सुबह क़यामत तक हर उम्मती के लिए रोशन अजीम मीनारा है। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम्हारी वजह से अगर कोई बेहिदायता बंदा हिदायत के रास्ते पे आ जाए तो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंट रखने से बेहतर है कि तुम्हारी बातों पे कोई अमल करते हुए अल्लाह का दीवाना बन जाए। अब इस हदीस पाक की शरह में अल्लामा नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि इस हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने लफ्ज़ ऊंट से मुखातिब किया है कि तुम्हारा ऊंट रखने से, सुर्ख रंग के ऊंट रखने से बेहतर है कि तुम्हारी बातों पे कोई अमल करता हुआ बेहिदायती के रास्ते को छोड़ के हिदायत वाले रास्ते पे आ जाए। अल्लामा नबवी फरमाते हैं दरअसल नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऊंटों का जिक्र इसलिए किया कि आले अरब में, अरब ममालिक में उस वक्त भी और आज भी ऊंटों में कई रंग हुआ करते थे, काले रंग के भी हुआ करते थे, जर्द रंग के भी हुआ करते थे और हल्के सफ़ेद रंग के भी हुआ करते थे और सुर्ख रंग के भी हुआ करते थे।
लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने और किसी रंग से तशबीह नहीं दी, सिर्फ सुर्ख रंग से तशबीह दी कि तुम्हारा सुर्ख रंग का ऊंट रखने से बेहतर है कि तुम किसी बेहिदायत शख्स को हिदायत के रास्ते पर ले आओ। अल्लामा नबवी फरमाते हैं इससे मुराद यह है कि अल्लाह ताला के महबूब ने ऊंटों की मिसाल इसलिए दी कि आले अरब वाले इन रंगों में सबसे ज्यादा पसंदीदा रंग सुर्ख रंग को तसव्वुर किया करते थे। सुर्ख रंग को वो ज्यादा अहमियत देते थे और सब रंगों वाले ऊंटों में ज्यादा कीमती जो समझा जाता है वो सुर्ख रंग का ऊंट समझा जाता है। तो इसलिए जो चीज कीमती होती है उसकी अहमियत बुलंद होती है, अयां होती है। तो हुजूर ने ये हुक्म दुनिया की लालच में रहने वाले बंदों को मुखातिब करके फरमाया, अगर तुम ऊंट भी रखो हजारों के हिसाब से कसीर तादाद में, लेकिन आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते जिस मुकाम पर आपकी जुबान बेहिदायत शख्स को हिदायत के रास्ते पे लेके आए। आप जितने भी ऊंट रख लें आपको फायदा नहीं होगा। इतना फायदा जिस बात से, तुम्हारी कहने वाली अच्छी बात से अगर कोई बुरे अमल छोड़ के अच्छे अमल की तरफ आ जाए, यह सुर्ख ऊंट रखने से भी अल्लाह के यहां बेहतर अफजल आला है। यानी हुजूर ने दुनिया के मिसाल दी कि इससे बेहतर है तुम ऊंटों की परवरिश करते हो, इन्हें संभाल के रखते हो, इनसे नफा लेते हो, अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह के यहां ये इससे भी बेहतर है कि तुम किसी बेहिदायत शख्स को हिदायत की तरफ लेके आ जाओ। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम समेत जितने अंबिया किराम गुजरे, आप उनके दौर मुबारक पढ़ें, सब ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लोगों को बुलाया कि आप आ जाएं, अल्लाह के करीब हो जाएं। जिसके मकसद में, जिसके नसीब में हिदायत थी वो आ गया, और जिसके नसीब में हिदायत नहीं थी वो ना आ सका। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का अगला फरमान सियासत के अंदर मौजूद है। हुजूर ने फरमाया कि नेकी करने वाला, नेकी का हुक्म देने वाला, और फिर नेकी पे अमल करने वाला, और फिर नेकी पे अमल करके आगे फैलाने वाला, सारे बराबर हैं आपस में। नेकी का हुक्म देने वाला, नेकी को अपनाने वाला, सुन के अमल करने वाला, आगे फैलाने वाला, सरकार ने कहा सारे बराबर हैं। हालांकि बज़ाहिर अगर देखा जाए हुक्म देना एक आम बात है, लेकिन उस पे अमल करना यह मुश्किल है। मसलन अल्लाह का हुक्म है तुम नमाज पढ़ो, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अमल बहुत कम करते हैं। रोजा रखो, पूरे जनाबे वाला 12-14 घंटे का हुक्म है अलग, रखने का अमल है लंबा। लेकिन इससे मुराद यह है कि हुजूर फरमाते हैं जब तुम नेकी का हुक्म भी दोगे ना तो तुम गोया ऐसे ही हो कि तुमने नेकी का अमल कर लिया है, और जब तुम दूसरे बंदे ने नेकी का अमल कर लिया है पहले को इतना ही बड़ा अजर मिलेगा, और जिसने नेकी का अमल किया और फिर आगे नेकी का हुक्म दे दिया, अल्लाह उसको पहले की निस्बत की तरह अजर अजीम, सवाब अजीम अता फरमाएगा। तो पता ये चला कि इंसान की जुबान से निकला हुआ हर अच्छा अमल अगर किसी के दिल पे बात बन जाए तो फिर ऐसा होता है अल्लाह ताला उसकी दिल की दुनिया बदल दे, और हुक्म देने वाले की भी अल्लाह ताला बख्शिश और मग़फ़िरत का परवाना जारी फरमा दे। बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक शख्स जा रहा था, रात का वक्त था, उसने देखा एक नाले के किनारे पर एक शख्स बेहोश पड़ा है और उसका चेहरा जो है गंदे नाले में पड़ा हुआ है। यह शख्स पास से गुजरा तो इसे तरस आ गया कि यह है अल्लाह का बंदा है, लेकिन गंदे नाले में इसका मुंह पड़ा हुआ है। इसे तरस आया, उसने साफ पानी से इसका चेहरा धोया, साफ किया और चला गया साइड पे रखकर। अब क्या हुआ, ये जिसने मुंह धोया ये अल्लाह का नेक बंदा था। जाहिरी बात है उसने इतना बड़ा अमल जो किया, गंदगी में हाथ डाला, उसका मुंह धोया, साफ किया, सुथरा किया, साइड पे रखा और फिर चला गया। वो शख्स तहज्जुद के वक्त नमाज पढ़ने मस्जिद में आया जिसने चेहरा धोया था, तो आज देखता है मस्जिद का एक रंग अजीब है, दरवाजे पहले बंद होते थे आज खुला है, और क्या देखता है कि उस मस्जिद के अंदर एक शख्स को है जो सजदे की हालत में
बुलंद आवाज से कह रहा है सुबहान रब्बी यल आला, सुबहान रब्बी यल आला। ये हैरान हो गए बुजुर्ग फरमाते, मैं बड़ा हैरान हुआ और बड़े गौर से देखा, कितने अरसे से मैं आता हूं मस्जिद में तहज्जुद की नमाज पढ़ते, नजर मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं आया। कहते हैं जब मैंने गौर किया तो मैं चेहरा पहचान गया, ये तो वही शख्स है जिसका रात को मैंने गंदे नाले से उठाकर साफ पानी से मुंह धोया था, साइड पे रखा था। कहते हैं ये सोचने की बात थी, आतिफ गैबी से आवाज आई, ऐ मेरे बंदे, तूने बंदा खुदा समझकर इसका चेहरा धोया है, मैंने रहमान होने के नाते इसका दिल धो दिया है। अब तूने बजाय इसका चेहरा धोया है, मैंने इसका दिल धोया है। अब ये गुनाहों से बाज आकर नशे का आदी था, ये तेरा मुंह धोना मुझे इतना पसंद आ गया कि मैंने इसका दिल धो दिया है। अब ये तुझसे भी पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ने आ गया कि इसलिए तूने एक शख्स को अमलन नेकी की दावत दी। ये भी कि नेकी की दावत है, किसी को जनाबे वाला अच्छे रास्ते से पे लगा देना, बुरे रास्ते से उठाकर अच्छे रास्ते पे लगा देना, ये तेरा अमल खैर मुझे पसंद आया है और मैंने तूने दिल धोया है, तूने मुंह धोया है, मैंने इसका दिल धो दिया है। तो अल्लाह ताला की रहमत बहाने ढूंढती है। अगर आप किसी शख्स को भी अच्छी नीयत के साथ उसे अच्छा मशवरा दे दें, ये भी आपका किरामन कातिबीन जो है अकाउंट करने वाले फरिश्ते लिख रहे हैं कि आपने अच्छा मशवरा क्या अता फरमाया है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान, हुजूर ने इरशाद फरमाया, कसम है मुझे रब्बे कायनात की, अल्लज़ी नफ्सी बियदिल मुल्क, जिस रब्बुल आलमीन ने इस पूरी कायनात को बनाया और उस रब के कब्जा इख्तियार में मुझ मोहम्मद की जान है, मुझ मोहम्मद की जान है। अगर तुम अच्छी बात का हुक्म देते रहो, बुराई से मना करते रहो, अच्छी बात का हुक्म देते रहो, बुराई से मना करते रहो, और फिर तुम पर अल्लाह अज़ाब भेजेगा उस वक्त तक जब तक तुम बुराई से मना अमलन नहीं करोगे, नेकी का हुक्म अमलन नहीं दोगे, तो फिर होगा क्या, तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब बहुत जल्द आएगा और फिर तुम उस अजाब की सूरत में अल्लाह से जितनी भी दुआएं मांगते रहो, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं फरमाएगा। क्यों कि तुमने नेकी को देखा और नेकी का हुक्म नहीं दिया, गुनाह को देखा और गुनाह से मना नहीं किया। आप जानते हैं, उलमा लिखते हैं, आप जानते हैं एक शख्स नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन आप उसे हुज्जत कायम करने के लिए जरूर कहें, आओ भाई नमाज के लिए। इमाम गजाली और बुजुर्ग फरमाते हैं, जमी बुजुर्ग फरमाते हैं कि तुम्हारा खैर खा कौन है दुनिया में? तुम्हारा खैर खा वो है जो तुम्हें जहन्नम से बचाकर जन्नत के रास्ते पे लेके आए। तुम्हारा खैर खा वो नहीं है कि जो तुम्हें कहे दिन रात चौक में बैठे रहो, दिन रात बाजार में बैठे रहो, दिन रात बस मेरे पास बैठे रहो। फरमाया वो तुम्हारा वक्त जाया कर रहा है और वक्त की मिसाल तेज दो धारी तलवार की तरह है। इसे बैठ के गुजारोगे फिर भी तुम्हें काटती रहेगी, सो के गुजारोगे फिर भी तुम्हें काटती रहेगी, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में गुजारोगे तलवार को तुम्हारा वक्त काटता रहेगा, वक्त काटता रहेगा। इसलिए फरमाया तुम्हारा बेहतरीन साथी वो है जो तुम्हें राहे हिदायत की तरफ रहनुमाई करे। इसलिए हर बंदा कोशिश करे कि दिन ब दिन वो किसी ना किसी को अपना एक हुज्जत कायम करने के लिए, देखो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि कुल्लु राइन मसूलन, हर शख्स से सवाल होगा, हर शख्स से सवाल होगा। बाप को बेटों के हक में भी होगा, घर वालों को पड़ोसियों के हवाले से भी सवाल होगा, इसी तरह हुकूकुल इबाद के अंदर जितने भी मामूलात हैं उनके बारे में सवाल होगा। तो उस सवाल होने से पहले पहले उलमा लिखते हैं कि हर शख्स को चाहिए कि वो नेकी की दावत जरूर दे। अगर हाथ से कोई नेकी कर सकता है तो हाथ से करे, दौलत से कर सकता है तो दौलत से करे, जुबान से कर सकता है तो जुबान से करे, नेकी की दावत वो जरूर दे। ना जाने आप उसे बार बार, उलमा लिखते हैं कि बंदा अगर बार बार मांगने वाला दरवाजे पे आएगा, मुझे अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, अगर आप नहीं भी देना चाहते, बार बार आप तंग होके भी कहेंगे यार दे दो इसे कुछ ना कुछ। फरमाया रब्बुल आलमीन की वो बारगाह है जिससे मांगो
वो खुश होता है, ना मांगो नाराज होता है। और जब फरमाया बड़े से बड़ा गुनाहगार भी परवरदिगार आलम के दरवाजे पे आकर बार बार कहता है मेरे मालिक मैं गुनाहगार हूं, तू गफ्फार है, तू रहमान है, रहीम है, अल्लाह फिर ये नहीं देखता कितना गुनाहगार है, ये देखता है कितनी आजिज़ी के साथ मुआफ़ी मांग रहा है। तो इसलिए अब वक्त है मेरे और आपके पास, देखो जुम्मे का पता ही नहीं चलता, फिर सर पे लौट पे आके आ जाता है। रोज़ाना हमारी ज़िंदगी गुजरती जा रही है और हमें जनाबे वाला इसकी तरफ बिल्कुल बहुत कम तवज्जो है कि हमने जनाबे वाला अल्लाह रसूल की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करनी है। तो हुजूर फरमाते हैं जिस नबी पाक अलैहिस्सलाम की दरबार गोहरबार लगा है, बड़ी प्यारी हदीस पाक, हुजूर का दरबार लगा है, हुजूर मिंबर पे जलवा फिराज है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिदा का बी व उम्मी, सोने मदीने वाले आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, आप बताएं लोगों में अफजल तरीन बंदा कौन सा बंदा है, कौन सा अफजल तरीन बंदा है। दुनियादार कहते हैं हम अफजल हैं, दीनदार कहते हैं हम अफजल हैं, घर वाले कहते हैं हम अफजल हैं, बाहर वाले कहते हैं हम अफजल हैं, मीनार वाले, बाजार वाले, हर एक बंदे की ये आदत और तमन्ना है कि मैं अफजल हूं। मेरे आका आप बयान फरमाएं सबसे अफजल इस कायनात में कौन लोग हैं। मेरे इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर से सवाल हुआ आका अय्युन्नास अफदल, उन लोगों में सबसे कामिल तरीन लोग कौन है। मेरे आका ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहू, मेरे गुलामों इस दुनिया कायनात आलम में सबसे अफजल तरीन बंदों में से वो बंदे हैं जो कुरान खुद भी पढ़ते हैं और दूसरों को भी कुरान की तालीम दिया करते हैं। और दूसरी शर्त मेरे महबूब ने फरमाया मुत्तकी लोग अफजल वाला है। और आखिरी हदीस पाक का लफ्ज़ है, मेरे आका ने फरमाया वो शख्स भी अफजल वाला है जो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करने वाले हैं। अब देखो इस हदीस पाक में ये जरूर नहीं कहा गया कि तुम आलिम हो तो नेकी का दावत दो। देखो नमाज पढ़ने का हुक्म आम से आम बंदा भी दे सकता है। अगर किसी शख्स को कुरान पढ़ना नहीं आता तो वो कुरान पढ़ने या पढ़ाने की कोशिश तो करे ना, सीखने की कोशिश करे। इल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हज़रत डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह आशिक़े दीवाना फरमाते हैं लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। अगर पढ़ने के लिए कुछ ना मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के अनवान पढ़ा कर, आ जाएगा तुझको भी जीने का करीना और तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। अगर तुझे पढ़ने के लिए कुछ ना मिले तो सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर, ये तुझे दुनिया आखिरत में कामयाब कर देंगे। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए, जो काम हमने नहीं सीखा दुनिया के कामों में कोशिश करते हैं ये सीखना चाहिए, लेकिन दीन के कामों में भी हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि जनाबे वाला हम दीन से मिले जुले रहें, तो ये हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, बहुत बड़ा इसमें अल्लाह ताला हमें अजर अजीम अता फरमाएगा। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब के अंदर इस हदीस पाक को कोट किया है। हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सयाती ज़मानुन अला उम्मती युहिब्बून खम्सन व यंसऊन खम्सा। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास इस हदीस पाक के रावियां फरमाते हैं, मेरे इमामुल अंबिया ने फरमाया सयाती ज़मानुन अला उम्मती, लोगों मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आने वाला है, तवज्जो चाहूँगा, फरमाया सयाती ज़मानुन अला उम्मती, मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आने वाला, ऐसा वक्त आने वाला है, युहिब्बून खम्सन व यंसऊन खम्सा, जो 5 चीज़ों को तो बड़ी हमदर्दी के साथ याद रखेंगे, 5 चीज़ों को भूल जाएंगे, 5 चीज़ों से प्यार करेंगे,
5 चीज़ों से नफरत करेंगे। मेरे काका अलैहिस्सलाम ने पहली निशानी, पहली चीज़ क्या बयान फरमाई? युहिब्बून दुनिया व यंसौनल आखिरा, वो दुनिया से प्यार करेंगे, आखिरत को भूल जाएंगे। पहली निशानी फरमाया युहिब्बून दुनिया व यंसौनल आखिरा, दुनिया से इतना प्यार करेंगे, आखिरत को भूल जाएंगे। यही बात है, जो भी है जिससे बात करो काम ही खत्म नहीं होते। किसी ने आज तक ये नहीं कहा यार बस अल्लाह रसूल को याद करता रहता हूं, टाइम ही नहीं मिलता। जिससे कहो वो यही कहता है कि टाइम ही नहीं मिलता दुनियावी कामों से। तो हुजूर ने क्या फरमाया? सयाती ज़माना ला उम्मती, एक जमाना आने वाला है उसमें मेरी उम्मत पर 5 चीजें खुलकर सामने नजर आएंगी। नंबर 1, युहिब्बून दुनिया व यंसौनल आखिरा, वो दुनिया से इतनी मोहब्बत करेंगे कि आखिरत को भूल जाएंगे। और यही बात है कि हमारे दौर में आजकल मरना कोई पसंद ही नहीं करता। जो बंदा है वो कहता है अल्लाह जिंदगी फिर लंबी दे दे, माल अच्छा दे दे, घर बार अच्छा दे दे, लेकिन हर बंदे की एक अपनी सोच है। हम तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान सुना रहे हैं आपको। फरमाया युहिब्बून दुनिया व यंसौनल आखिरा, पहली निशानी उन लोगों की ये होगी कि जनाबे वाला वो दुनिया से मोहब्बत करेंगे और आखिरत को भूल जाएंगे। नंबर 2, व युहिब्बूनल माल व यंसौनल हिसाब, फरमाया माल दौलत से कूट कूट कर प्यार करेंगे और हिसाबो किताब को भूल जाएंगे। माल दौलत से बहुत ज्यादा प्यार करेंगे लेकिन हिसाबो किताब को भूल जाएंगे कि जो अल्लाह ने दिया है, अल्लज़ी जमा मालम व अद्ददा। रब फरमाता है ना मैं दे रहा हूं गिन गिन के, हिसाब भी गिन गिन के करूंगा तुमसे। ये कभी आपने सोचा? एक बुजुर्ग से ये बात मैं हदीस मुकम्मल करने के बाद आपको अगर याद रही तो सुनाऊंगा। फरमाया गिन गिन के दे रहा हूं और गिन गिन के हिसाब भी तुमसे लूंगा। और नंबर 3 फरमाया युहिब्बूनल खल्क व यंसौनल खालिक, मखलूक से बड़ा प्यार करेंगे और अपने खालिक को भूल जाएंगे। बंदों से प्यार करने वाले हर सफ में नजर आते हैं, हर जगह नजर आते हैं। किसी न किसी तमो लालच या हिर्स की वजह से प्यार जरूर करते हैं। कोई हुस्न की वजह से करता है, कोई माल की वजह से करता है, कोई खानदान की वजह से करता है, कोई दीन की वजह से करता है। फरमाया दुनियादारों से, दुनिया वालों से बड़ा प्यार करेंगे। व यंसौनल खालिक, अपने खालिक पैदा करने वाले को भूल जाएंगे। जाहिर बात है हमारे अपने रोज़मर्रा के 24 घंटे जो गुजरते हैं, मैं और आप सोचें अपने रब को कितना याद कर रहे हैं, कितना हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को याद कर रहे हैं। और नंबर 4, इमामुल अंबिया ताजदार मदीना रहमत या कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया युहिब्बूनज़्ज़ुनूबा व यंसौनत तौबा, गुनाहों से बड़ा प्यार करेंगे, तौबा को भूल जाएंगे। गुनाहों से बड़ा प्यार करेंगे लेकिन तौबा को भूल जाएंगे। वो जाहिर बात है हमारे सामने मौजूद है, नमाज न पढ़ना भी गुनाह है, रोजा न रखना भी गुनाह है, माँ बाप की नाफरमानी करना भी गुनाह है, फरमाबरदारी करना नेकी है, नाफरमानी करना गुनाह है, पड़ोसियों को आजाद देना गुनाह है, तकलीफ है। लेकिन ये गुनाह सरेआम चल रहे हैं और तौबा की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती जा रही, इसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। तो इसीलिए नबी पाक रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ तवज्जो। नंबर 5 क्या फरमाया? युहिब्बु व युहिब्बूनल कुसूर व यंसौनल मकबरा, वो क्या करेंगे? महल्लात बहुत ज्यादा बनाएंगे, मोहल्लों को तशबीह देंगे मनाने की, ज्यादा से ज्यादा हमारे माल बनते रहें। व यंसौनल मकबरा, कब्रिस्तान को भूल जाएंगे, कब्रिस्तान को भूल जाएंगे। और देखो यहां का तो मुझे नहीं इल्म, लेकिन मैंने बड़े बड़े एरिया में गश्त किया है, घूमा हूं, फिरा हूं, पैदल भी, गाड़ी पे भी, आपने भी जमाना छान मारा है। लेकिन कब्रिस्तान में आज भी, किसी कब्रिस्तान में भी आप चले जाओ, बाज कब्रें ऐसी हैं जिनका नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा। अगर नामो निशान नजर आता भी है तो सिर्फ तख्ती या पत्थर लगा हुआ नजर आ रहा है। आजकल हमारा स्टेटस क्या है? जानवर खोलो कब्रिस्तान में भेज दो। हालांकि उलमा क्या कहते हैं? जिस शख्स को कब्र की याद ताजा ना हो, आखिरत की याद ना है, वो कब्रिस्तान में चला जाए। हम इतने अंधे और बहरे हो चुके हैं, जानवरों को खोलकर वो कब्रिस्तान में बेदाखिल कर रहे हैं। हमें इस चीज का कोई, हालांकि नबी पाक अलैहि सल्लम ने सहसता की हदीस, हुजूर ने फरमाया मुर्दे की हड्डी भी मत तोड़ो, उसे तकलीफ होती है। मुर्दे की हड्डी भी
मत तोड़ो, उसे तकलीफ होती है। तो मुर्दे की हड्डी पर या बाज जिस्म ऐसे हैं जो कब्र में सलामत हैं, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता। अरे मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो बाज ऐसी कब्रें हैं, उलमा कहते हैं जिंदों पे तुम किसी को चलने नहीं देते, जानवर को चलने नहीं देते, तो मुर्दे इस काबिल हो चुके हैं तो कि तुम जानवरों को खोल के उनकी कब्रों पे दाएं बाएं भेज रहे हो, उन्हीं कब्रों पे जानवर पेशाब कर रहे हैं। वो तो गुनाहगार नहीं है ना, जिन्होंने रखे हैं, जिन्होंने भेजे हैं, वो गुनाहगार है। तो इसलिए वो तो बेजुबान है, लेकिन जो मालिक है उनसे पूछा जाएगा। तो नबी पाक ने आज से 1400 साल पहले क्या कहा? वयुहिब्बूनल कुसूरा वयंसौनल मकबरा, वो महल्लात तो बनाते रहेंगे लेकिन कब्रिस्तान को भूल जाएंगे। हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? नहीं तो कुम हन ज़ियारतिल कुबूरे फज़ूरूहा, ओ मेरे गुलामों, मैं पहले तुम्हें कब्रिस्तान में जाने से मना करता था, अब तुम्हें मैं इजाजत देता हूं, कब्रिस्तान जाया करो, तुम्हें आखिरत की याद आएगी, मौत की याद आएगी। तो इसलिए मेरे आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हमें कोशिश करनी चाहिए, जो हमारे कब्रों के मुंतज़िर हैं, दुआओं के मुंतज़िर हैं, उन्हें उनके पास हमें हाजिरी होनी चाहिए। एक मैं आंखों देखा हाल आपके सामने रख रहा हूं कि जो लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन से थोड़ा बहुत भी प्यार करते हैं ना, वो अपनी कब्रों का भी हया करते हैं, अपने मुर्दों का भी हया करते हैं, और फिर उन पे कुछ देर बैठ के उन्हें तस्कीन भी बख्शते हैं, तस्कीन भी बख्शते हैं। हजरत अमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, आपका आखिरी वक्त आने लगा तो आप अपने बेटे से कहने लगे, बेटा जब मैं मर जाऊं मुझे कफन दिया जाए, गुस्ल दिया जाए, जनाजा पढ़ने के बाद, मट्टी डालने के बाद मेरी कब्र पर इतनी देर जरूर खड़े रहना जितनी देर एक ऊंट को ज़बह करते हैं, फिर उसे काटते हैं, फिर उसके हिस्से बनाते हैं, फिर उसे तकसीम करते हैं, इतना वक्त मेरी कब्र पे ठहरना। बेटे ने कहा अब्बा जान ये क्यों, ऐसे क्यों है? आपने फरमाया दरअसल कब्र का मामला बड़ा सख्त होता है, मुनकर नकीर के सवाल जवाब होंगे, जब तू कब्र के ऊपर बैठा रहेगा ना तो मुझे उन्स होगा, मुझे इस चीज की तसल्ली होगी मेरा बेटा मेरे ऊपर बैठ के पढ़ रहा है। सहाबी रसूल का अकीदा है और मैं अपने हर जुमले का जिम्मेदार हूं। फरमाया कि तू मेरी कब्र पे बैठा रहे, तेरे बैठने से मुझे कब्र के अंदर सुकून मिलेगा कि मेरा बेटा मेरी कब्र पे बैठा है। परसों मैं बरोज़े बोध अपने वालिद साहब की कब्र पे तकरीबन 3:45 या इस तरह का टाइम था, हाजिर हुआ, बारिश का मौसम भी था, मैं कब्र पे बैठा, एक आंखों देखा हाल बयान कर रहा हूं, और इसमें भी मैंने बड़ा कुछ सीखा है, शायद आपके दिल में भी बात उतर जाए। मैं बैठा और मेरे वालिद साहब की कब्र के साथ ताज़ा एक कब्र हुई है इस्लामी बहन की, उनके बारे में भी उनके बच्चे से सुना है कि तहज्जुद गुजार औरत थी, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, सबकी बख्शिश फरमाए। मैं उस कब्र पे अपने वालिद साहब के पाँव की तरफ बैठ के सूरह यासीन, सूरह मुल्क शरीफ पढ़ी, और जो कलाम पाक मुझे याद था मैंने पढ़ा। मैं पढ़ ही रहा था, सूरह यासीन पाक के दौरान की एक शख्स आया और वो भी अपनी वालिदा के कब्र के सराहने आकर बैठ गया, बात सुनने वाली है, आकर बैठ गया। वो सुनता रहा, मैंने फिर बड़ी देर के बाद दुआ की, उसने भी दुआ की, फिर सलाम दुआ हुई। सलाम दुआ के दौरान एक शख्स और कब्र पे आया, उसी औरत का बेटा अपने साथ हाथ में बच्चा लिया हुआ आया, और यकीन जाने अल्लाह के घर में बैठा हूं, ऐब नहीं है, इबरत के लिए बात कर रहा हूं। आया और कब्र पे हाजिर हुआ और 1 मिनट भी नहीं ठहरा, फौरन आया, ऐसे कि हाथ उठाए, तकरीबन ज्यादा से ज्यादा भी अगर खड़ा हुआ होगा तो 1 मिनट, बल्कि 1 भी नहीं होगा, मिसाल आया और दुआ करके चला गया। अब वो दूसरा जो शख्स है, मैंने कहा ये बंदा कौन था? उसने कहा जी मेरे बड़े भाई आए थे। उसने क्या कहा? मेरे बड़े भाई आए थे। मैंने कहा आप कौन है? कहते हैं मैं हाफिज़ कुरान हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मेरी वालदा की कब्र में, घर में सुकून नहीं मिलता, वालदा की कब्र पे आ जाता हूं। मैंने कहा अफसाब मैं एक जुमला कहूं, नाराज तो नहीं होंगे? कहने लगे नहीं। मैंने कहा हम भी 4 भाई हैं, लेकिन बात यह है कि वो बड़ा भाई जो आपका आया उसकी भी वालदा थी, आप बैठे हैं आपकी भी वालदा है, फर्क इतना है आप दीन से रिलेटेड हैं और आप कब्र पे बैठकर ये साबित कर रहे हैं मां जो तूने दर्स दिया है, तेरे मरने के बाद भी तेरी कब्र पे बैठकर खड़े होकर मैं कुरान पढ़ के तुझे कब्र में तसल्ली और तशफ़ी दे रहा हूं। और भाई वो भी तेरा था, लेकिन वो आया, रिवायती दुआ की और चला गया और बता गया कि ये होती है नेक औलाद कि जो मरने के बाद भी वालिदैन की कब्र की जियारत के लिए भी जाते हैं और इतनी देर खड़े रहते हैं कि जितनी देर दुनिया में अपने माँ बाप के पास बैठा करते थे।
इसलिए वक्त है, जिनके माँ बाप है उनके पास बैठा करें आप, ये नेकी की दावत है, उनकी कदर करें। जो चले जा चुके हैं, नबी पाक फरमाते हैं कब्र वाला, हुजूर का फरमान है, सरकार ने फरमाया जब बंदा किसी की कब्र पे जाता है और जितनी देर खड़ा रहता है, कब्र वाला खुश होता रहता है कि आज मेरा यार मेरी मुलाकात के लिए आया है, मेरा बेटा मेरी मुलाकात के लिए आया है। तो इसलिए हमारा हकीकी मकसद वो है, कब्रों पे आना जाना। जब दीन से हम मिले हुए होंगे, जुड़े हुए होंगे, तो फिर हम अपने बाप की कदर होगी, मां की कदर होगी, मरने के बाद भी हमारा रिश्ता और ताल्लुक उनसे मजबूत होता रहेगा कि ये हमारे माँ बाप थे, इन्होंने हमें पाला पोसा है। आज देख लो, आप जितने लोग बैठे हैं सब अल्लाह की याद में हैं, अल्लाह के बंदे हैं, हुजूर के गुलाम हैं, सोने। लेकिन कभी आपने ये सोचा, जिस माँ ने, जिस बाप ने मुझे और आपको इस मुकाम तक लेके पहुंचाया है, आज महीने बाद भी हम उसकी कब्र पे नहीं जाते, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ हुजूर के ऐसे गुलाम पे रोजाना भी जाते होंगे, कुछ जुम्मे वाले दिन भी जाते होंगे, कुछ ऐसे होंगे सालों बाहर उस कब्रिस्तान में कोई फोत हो तो फिर गुजर के कहते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिखय्यिना व मय्यितना। इसलिए हमारा जो असली मकसद है वो यही है कि जिंदों से भी प्यार किया जाए, फौत शुदा से भी प्यार किया जाए, वो हमारी दुआओं के मुंतजिर हैं। यही है नेकी की दावत कि आप उसे, जब एहसास आपके दिल में होगा कि जनाबे वाला हमने नेकी करनी है और नेकी को जनाबे वाला हमने मंजिल मकसूद तक लेके जाना है, तो फिर हमने अपनी किबला जो नीयतों का है उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। आज भी हुजूर फरमाते हैं कब्र वाले जो होते हैं वो तुम्हारी दुआओं के मोहताज होते हैं। मल मय्यितु फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरहु दावतन मिन अबिन औ उमिन औ अखिन औ सिद्दीकिन औ कमाल काल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुजूर फरमाते हैं मैयत डूबते हुए फरियादी की तरह होता है कि उसके लिए कुछ किया जाए। किसकी तरफ से? अपने माँ बाप बहन भाइयों दोस्तों की तरफ से। वो इंतजार में रहता है मेरे लिए कुछ भेजा जाए। तो अंदाजा करो, जो लोग दीन से प्यार ही नहीं करते, कुरान खोलना तो दूर की बात, देखना माज़अल्लाह गवारा नहीं करते, सिर्फ रमजान में हम बरकत के लिए खोल लेते हैं, तो हमारा क्या बनेगा? जिस माँ बाप ने हमें इतने मुकाम पर लेके जाया है, उस माँ बाप को क्या हम रोजाना दुआओं में याद नहीं कर सकते? उनके लिए बख्शिश के लिए साले सवाब नहीं कर सकते? सदकात व खैरात नहीं कर सकते? यही है हुजूर ने फरमाया, औलाद अल्लाह से मांगो जरूर, लेकिन रब्बे हबली मिनस सालिहीन, नेक औलाद मांगा करो ताकि वो दुनिया में भी तुम्हारी आंखें ठंडक में हो और मरने के बाद भी तुम्हारी जनाबे वाला कब्र में जाने के बाद भी अल्लाह तुम्हारी जनाबे वाला वजह से उनको कब्र में राहत और सुकून अता फरमा दे, सुकून अता फरमा दे। इसलिए गिरामियुल कादर जो बेटा होता है, औलाद होती है, उसे वालिदैन का एहसास होता है, और जो मोहल्ले वाला होता है उसे अपने पूरे मोहल्ले का एहसास होता है, जो हुजूर का गुलाम है उसे पूरे हुजूर के गुलामों का ख्याल होता है। तो इसलिए नेकी की दावत आप दिया भी करें, उस पर अमल भी किया करें। हुजूर फरमाते हैं क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला मस्जिदों को कश्ती की शक्ल देगा, कश्ती की शक्ल देगा और आवाज देगा, इस कश्ती में वो शख्स सवार हो जाओ जो इस कश्ती को दुनिया में आबाद करने वाले थे, यानी नमाज पढ़ने वाले थे। मेरी किसी से बात नहीं बनती, आपकी नहीं बनती, तो आप, ये बहुत बड़ी हमारी अच्छी बात नहीं है किसी की वजह से आप नमाज छोड़ दें या अल्लाह का घर पक्का पक्का छोड़ दें। दुनिया दिल साफ रखें, आपका मुत्तहिद और आपका फरमाबरदार और आपका जनाबे वाला वो पुरखुलूस साथी वो है जो आपको जोड़ने की कोशिश करे। उलमा लिखते हैं कि एक अल्लाह के वली से की बारगाह में दो चीजें लाई गई, एक कैंची और दूसरी सुई। कहा गया इनमें से एक चीज आप पसंद करें। उन्होंने कहा मुझे सुई बड़ी पसंद है। कहा कैंची जबरदस्त है, पसंद करनी चाहिए, वजन में भारी है, अच्छे काम आती है, नुकसान ज्यादा देती है, इसे आप अपनी हिफाजत के लिए मामूर कर ले, रख लें। आपने कहा नहीं, कैंची का काम है काटना और सुई का काम है जोड़ना। हुजूर की उम्मत को जोड़ा जाए, इसलिए हमारा भी यही दर्स इबरत पैगाम है हुजूर के फरमान के मुताबिक कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का हमने कलमा पढ़ा है तो हुजूर के नाम पे हमें एक होना चाहिए। नमाज का वक्त हो, नमाजें पढ़ें, अपनी आल औलाद को तरबियत दें हुजूर के दीन की तरफ। और फिर इस चीज का आपको, मुझे तो अब ये मजा आ रहा है कि मेरे वालिद गिरामी ने, ये वालिदा ने जिस काम पे लगाया है, आज सुबह शाम चलते फिरते जुबानी देकर भी कुरान पढ़ के मैं यही दुआ करता हूं कुल समेत, या अल्लाह वालिद साहब की बख्शिश फरमा। इसलिए आज देखो, ये हमारा कंसेप्ट बिल्कुल गलत है कि दीन की तरफ जाएंगे तो हम भूखे हो जाएंगे। यार अगर कोई नौकर किसी का जनाबे वाला रोजाना दिन में 10 मरतबा दरवाजा खोलता है, कभी ना कभी मालिक को रहम आ जाता है। हम तो हैं ही अल्लाह के घर में, अल्लाह तो रहम फरमाने वाला है ना। तो इसलिए कभी भी
किसी बंदे को अपने से कमतर मत समझें, अखलाकियात की तरफ आएँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत को जोड़ना सीखें और हुजूर के एक दीन पे एक होकर पैगाम हक दें कि हम नमाज का वक्त हो, हमारी मस्जिदों खाली नहीं होनी चाहिए। इतना दिल खफा होता है जब मस्जिद के वक्त 10-12 बंदे मौजूद होते हैं, नमाज के वक्त हमारे बच्चे मस्जिदों में नहीं आते। इसलिए आपसे गुजारिश है कि मैं 24 घंटे आपके पास बगैर किसी मजबूरी के यहाँ पे रहता हूँ। अगर आप में से कोई अहबाब हुजूर के गुलाम तर्जुमा पढ़ना चाहते हैं मगरिब के बाद, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। इशा के बाद थोड़ा टाइम देने के लिए तैयार हूँ। दिन में आपके पास तैयार हूँ। इतना आला मदरसा बना है, मस्जिद बनी है, आपका अपने इलाके की पहचान होनी चाहिए कि इस गांव से, इस इलाके से हुजूर के ऐसे सोने सोने गुलाम तैयार हों, ताकि आपकी कब्र पे खड़े होकर पढ़े तो आपको कब्र में भी सुकून मिले कि हुजूर के गुलाम कुरान पढ़ रहे हैं। इसलिए अपनी सोच और फिक्र दुनिया में भी जरूर लगाएं, लेकिन दीन दीन है, दीन अल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ बड़ा मुकाम है इस दीन का। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम की समझ नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह ताला आइंदा इसी मौजू को हम आगे लेकर चलते रहेंगे कि नेकी की दावत को आम किया जाए, अल्लाह के घरों को आबाद किया जाए। अल्लाह करीम मेरी और आपकी हाजिरी की शर्फ कबूलियत अदा फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें अदा फरमाए।